हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से फटाफट देख लेते हैं कल दिन भर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिससे आने वाली सभी सरकारी परीक्षाओं में सवाल बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा महास्वयं नामक पोर्टल शुरू किया गया है? तो दोस्तों, ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जो न केवल उन लोगों के लिए उपयोगी होगा जो नौकरियों की तलाश में हैं, बल्कि उन उद्यमियों के लिए भी है जो कर्मचारियों की तलाश में हैं। नौकरी चाहने वाले युवाओं को अपनी शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता के साथ खुद को पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। तो दोस्तों, अब जब महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, वहाँ की राजधानी है मुंबई। लोकसभा की सीटें हैं 48, राज्यसभा की सीटें हैं 19, विधानसभा की सीटें हैं 288 और राष्ट्रीय उद्यान है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, गुगमल राष्ट्रीय उद्यान, नया गांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि। और दोस्तों, बांध, ये कोयना बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। कोयना बांध है कोयना नदी पे, जायकवाड़ी बांध है गोदावरी नदी पे, विल्सन बांध है प्रवर नदी पे, मूला बांध है मूला नदी पे। तो दोस्तों, मूला बांध भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विद्याबेन शाह का निधन हो गया, यह कौन थी? तो दोस्तों, विद्याबेन शाह ये विद्याबेन शाह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्होंने 1940 के दशक में राजकोट में भारत के पहले बाल भवन की स्थापना की थी, जो संपूर्ण बाल भवन आंदोलन का अग्रदूत था। वह राष्ट्रीय बाल कल्याण परिषद की अध्यक्ष थीं, जो 1976 से 1979 तक और 1985 से 1994 तक भारत की एकमात्र बड़ी संस्था थी। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीपीआर विट्ठल का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों, वीपीआर विट्ठल जो थे वो अर्थशास्त्र से संबंधित थे। वीपीआर विट्ठल 10वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे। इन्होंने 1972 से 1982 तक आंध्र प्रदेश सरकार में वित्त और योजना सचिव के रूप में कार्य किया और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। ये केरल सरकार के व्यय आयोग के अध्यक्ष भी रहे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुणे में अपनी वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए एक नया केंद्र स्थापित करेगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिटिश पेट्रोलियम। ब्रिटेन का प्रमुख ब्रिटिश पेट्रोलियम भारत में अपनी वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए एक बड़ा केंद्र स्थापित करेगा। पुणे केंद्र के पूरी तरह शुरू हो जाने के बाद लगभग 2000 कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा। मतलब इस योजना के बाद भारत में रोजगार बढ़ने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो दोस्तों, इसकी जो थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स। और विश्व शरणार्थी दिवस मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 20 जून को। और इस साल की थीम मैंने बता दी, एवरी एक्शन काउंट्स। और संयुक्त राष्ट्र के 1951 शरणार्थी सम्मेलन के अनुसार जो लोग अपनी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, एक विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण उनके उत्पीड़न के एक स्थापित भय के कारण अपने घरों और देशों को छोड़कर भाग गए हैं, वे शरणार्थी हैं। ये संयुक्त राष्ट्र की एक परिभाषा है शरणार्थियों की। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीएस वेदर नामक ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? तो दोस्तों, ये जो लॉन्च की गई है ये तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च की गई यह ऐप लोगों को मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। टीएस वेदर मुख्य रूप से किसानों के लिए उनके कृषि संबंधी गतिविधियों की योजना बनाने में उपयोगी है। इस ऐप को तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट सोसाइटी, ये दोस्तों इसमें याद रखने वाला पॉइंट है कि इस ऐप को
तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा तैयार और विकसित किया गया है। और तेलंगाना की बात हो रही, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं तमिलिसई सौंदरराजन, है राजधानी है हैदराबाद, लोकसभा की सीटें हैं 17, राज्यसभा की सीटें हैं 7 और विधानसभा की सीटें हैं तेलंगाना में 119। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली, सुनील छेत्री, विराट कोहली या एक और दो दोनों? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है एक और दो दोनों। जी हाँ, सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री दोनों को ही JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कंपनी 20 जून को पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अपने नई मल्टीमीडिया मार्केटिंग अभियान लीडर्स चॉइस शुरू कर रही है। और सौरभ गांगुली के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिरामल इंटरप्राइजेस लिमिटेड के फार्मा सॉल्यूशंस व्यवसाय ने निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये जो समझौता हुआ है G&W लैबोरेटरीज इंक और पिरामल इंटरप्राइजेस लिमिटेड के बीच में हुआ है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसके जो अध्यक्ष के रूप में चुना गया है वो हैं विक्रम पवार। विक्रम पवार को BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न। कुबाटबेक बोरोनोव को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है किर्गिस्तान। कुबाटबेक बोरोनोव को किर्गिस्तान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन। BP सांख्यिकी समीक्षा के अनुसार दुनिया में प्राथमिक ऊर्जा खपत के विकास चालक के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों भारत की रैंक है सेकंड, भारत की सेकंड रैंक। अब आप कहेंगे पहली रैंक किसकी है? तो पहली रैंक है चाइना की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और